Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shudatullah. Welcome to Ikra IAS Current Affairs channel. चैनल को सब्सक्राइब करिए और डू हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आने भी वाला है एग्जामिनेशन में। प्राइवेटाइजेशन इन स्पेनिशिया इन द डेवलपिंग कंट्रीज। कमेंट ऐसा पूछ सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट क्यों करती है, और अभी की जो गवर्नमेंट है इनका बहुत सारा इंटरेस्ट प्राइवेटाइजेशन में है। आपको याद भी होगा और आप सुन भी रहे होंगे टीवी चैनल में, जब भी पार्लियामेंट में डिबेट होते हैं, जब भी अपोजिशन के स्पोक्स पर्सन मीडिया में आके बात करते हैं तो ये ऑलवेज बोलते हैं कि बीजेपी ने ये भेज दिया, बीजेपी ने एयर इंडिया भेज दिया, बीजेपी ने क्या बोलते हैं डिफेंस प्राइवेटाइज कर दिया, रेलवे प्राइवेटाइज कर दिया। तो ये एक्चुअली क्यों करते हैं? ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, दैट ऑल्सो यू शुड नो इट। ओके, सो जनरली ये भी देखा गया है कि ये मोदी गवर्नमेंट के, नॉट ओनली इन द मोदी गवर्नमेंट बट ऑल्सो इन द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ऑल्सो द सेम थिंग हैज़ बीन डन। तो जनरली इनकी जो व्हाट गवर्नेंस है, ओके, प्राइवेटाइजेशन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं ये लोग। ओके, एंड दे बिलीव इन व्हाट प्राइवेटाइजेशन से एफिशिएंसी और जो भी है रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन होगा। ओके, कुछ हद तक ये सही भी है, कुछ हद तक ये गलत भी है। सो ऑल दैट डिस्कशन वी आर गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे द बिग डिबेट ऑन व्हाट प्राइवेटाइजेशन। ओके, प्राइवेटाइजेशन का इंट्रो और कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट योर आंसर। अगर आपको एग्जाम में स्टार्ट करना है आंसर तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। और ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं और ज़रूरत क्या है, ओके, आवश्यकता क्या है कि नीड क्यों है प्राइवेटाइजेशन की, और रीसेंट प्राइवेटाइजेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पढ़ेंगे। चैलेंजेस इन प्राइवेटाइजेशन और वे फॉरवर्ड, ऑब्वियसली हमारा आंसर हम एंड करेंगे कंक्लूजन से। ठीक है, राइट। इट्स ए टाइम टू टेक ए रीलुक एट द प्राइवेटाइजेशन। अभी इतना प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है तो देख ही लेंगे प्राइवेटाइजेशन का असल क्या है टोटल मसला। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट का पहले डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, बाद में प्राइवेटाइजेशन पढ़ेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है, याद रखिए आप, अगर आप कोई चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं इसका मतलब आप वो चीज़ में आपकी ओनरशिप ले रहे हैं। राइट और रॉन्ग? यस। ठीक है, अगर आप डिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आप निकाल रहे हैं, नथिंग बट आपकी ओनरशिप आप सेल कर रहे हैं। राइट, दिस इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट वेयर यू आर ट्राइंग टू टेक ओनरशिप। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब है आप जो पैसे लगाए हैं को से भी एसेट में, लैंड में रहो, किस में भी रहो, आप जो पैसे लगाए हैं आप वो पैसे वापस ले रहे हैं। आप पैसे जब वापस ले रहे हैं तो आप जो ओन करते थे वो आपको बेचना होगा। आप 10% ओन कर रहे हो तो 10% बेचना होगा, 20% ओन कर रहे हो तो 20% बेचना होगा। राइट, सो दिस इज कॉल्ड एज डिस इन्वेस्टमेंट। सो मतलब क्या है? डिस इन्वेस्ट का मतलब है सेल, कि आपकी ओनरशिप बेच दो, बेच के पैसों में कन्वर्ट कर दो। लिक्विडेशन का मतलब है पैसों में कन्वर्ट कर दो। आपकी जो एसेट है, जो भी बिल्डिंग है, जो भी ऑफिस है, जो भी मशीन है, आप उसको पैसों में बदल दे रहे हैं। राइट, डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब है मीन सेल और लिक्विडेशन ऑफ एसेट बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, यूजुअली सेंट्रल और स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस और फिक्स एसेट इनका सेल हो जाता है। ओके, गवर्नमेंट सेल और लिक्विडेशन पे जाती है। क्यों? विच काइंड ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेस, उनके प्रोजेक्ट्स रहो और कुछ फिक्स एसेट्स रहो, बिल्डिंग रहो, ऑफिस रहो, ये पूरे गवर्नमेंट सेल करती है। द गवर्नमेंट अंडरटेक दिस इन्वेस्टमेंट फॉर व्हाट पर्पस? टू रिड्यूस देयर फिजिकल बर्डन ऑन एक्सचेकर। ओके, एक्सचेकर जो भी है गवर्नमेंट का, जो भी ट्रेजरी है, ट्रेजरी के ऊपर जहाँ पे गवर्नमेंट का पूरा जमा पूंजी है, जितना भी पैसा है, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव नहीं पड़ना चाहिए। ओके, तो वो मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट को जाती है और फिजिकल बर्डन, जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो गैप है वो कम करने की कोशिश करती है। और टू रेज मनी फॉर मीटिंग स्पेसिफिक नीड्स such as to bridge the revenue shortfall from the other sources। रेवेन्यू शॉर्टफॉल फ्रॉम द अदर सोर्सेज, जैसे कि पैंडेमिक आया, पैंडेमिक आने के वजह से टूरिज्म हिट हुआ, टूरिज्म से जो पैसा आना था वो पैसा नहीं आया, वो पैसा नहीं आने की वजह से जो बजट में जो एस्टिमेट्स दिए गए हैं कि हम ये सेक्टर को इतना देते, ये सेक्टर को इतना देंगे, जब ये गवर्नमेंट, ओके, ऑल दीज एस्टिमेटेड अमाउंट्स आर बेस्ड ऑन व्हाट? रेवेन्यूज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सेक्टर। हर सेक्टर से जो भी रेवेन्यूज आते हैं वो रेवेन्यूज को पूरा इकट्ठा करके, वो सम करके, ठहरो भाई अपने पास इतना पैसा है तो ठीक है हम ये एक्टिविटीज पे इतना स्पेंड करेंगे। बट पैंडेमिक आ गया, टूरिज्म नहीं चला, होटल नहीं चला, रेस्टोरेंट नहीं चला, तो इसके वजह से क्या हुआ? यहाँ पे जो पैसा आना था नहीं आया। जब ये पैसा नहीं आया तो एक्सपेंडिचर तो कर बोल दिए हैं, एक्सपेंडिचर तो करना है, रेवेन्यू उतना नहीं आया है। ये जो कैप है, ये जो कैप कम करने के लिए भी डिस इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट जाती है।
ओके, टू ब्रिज द रेवेन्यू शॉर्टफॉल। रेवेन्यू शॉर्टफॉल का मतलब है जितना पैसा गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करी टैक्स में, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आने का, उतना पैसा गवर्नमेंट को नहीं आया है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रेवेन्यू शॉर्टफॉल। एक्सपेक्टेड अमाउंट गवर्नमेंट डिड नॉट गेट। Okay, in some cases, disinvestment may be done to privatize asset also. However, not all disinvestment is privatized. Very very important. अभी आप देखिए, अगर disinvestment, अगर आपका 50% है एक भारत लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल में HAL में आपका 50% है, ओके, तो अगर आप 30% आपके पास रखे 20% भेजे ना, बेच दिए किसी को, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, बट आप पूरे के पूरे बेच दिए तो ये हो गया प्राइवेटाइजेशन, ये हो गया प्राइवेटाइजेशन। जब आप पूरे बेच रहे तो आगे वाले के पास 50 से ज़्यादा हो जाएंगे, 50 से ज़्यादा जिसके भी हो जाते हैं इसका मतलब है वो प्राइवेटाइज हो गई है। 50 से ज़्यादा शेयर्स जिसके पास ओनरशिप रहती है जब वो बोलते हैं अपन प्राइवेटाइज हो गया है, ठीक है, राइट। तो अगर 50 से कम अगर आपके पास ओनरशिप है इसका मतलब है स्टिल इट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिसइन्वेस्टमेंट। बट याद रखिए नॉट ऑल डिसइन्वेस्टमेंट्स आर प्राइवेटाइजेशन, बिकॉज आप 10% करो तो भी नहीं बोलते प्राइवेटाइजेशन, 20 भी नहीं बोलते, 30 भी नहीं बोलते, 40 भी नहीं बोलते। अगर आप 50 के ऊपर तक बेच दिए किसी को देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्राइवेटाइजेशन। तो दीज आर ऑल डिसइन्वेस्टमेंट्स, दैट्स व्हाई वी से दैट ऑल डिसइन्वेस्टमेंट्स आर नॉट कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन, ओके, बट ऑल प्राइवेटाइजेशंस आर डिसइन्वेस्टमेंट्स ओनली, ऑल प्राइवेटाइजेशंस आर डिसइन्वेस्टमेंट, ये भी बात याद रखिए आप। Some of the benefits of disinvestments are that it can be helpful in long term growth of the country, याद रखिए। It allows the government and even company to reduce their debt, उनका खर्चा कम करने के लिए भी डिसइन्वेस्टमेंट काम करती है, बिकॉज डिसइन्वेस्टमेंट आर नॉन डेट रिसिप्ट्स माय डियर स्टूडेंट्स। क्या है ये? नॉन डेट रिसिप्ट है। गवर्नमेंट कभी भी डिसइन्वेस्टमेंट करती है ना, उनको किसी का उधारी देना नहीं रहता। अगर मैं मेरा लैपटॉप आपको बेच दिया तो मेरी क्या उधारी रहेगी? अगर मैं मेरा घर आपको बेच दिया मेरी क्या उधारी रहेगी? सो गवर्नमेंट के पास जब भी गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो ये पूरे नॉन डेट में आते हैं, ये गवर्नमेंट की उधारी नहीं होती है, गवर्नमेंट को डायरेक्ट पैसे आते हैं, ठीक है, फाइन। टू जनरली टू रिड्यूस डेट, disinvestment allows a larger share of public sector ownership in the open market, which in turns allow for the development of strong capital market in India. Strong capital market का मतलब है यहीं पे disinvestment होता है, ओके, यहीं पे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स और शेयर्स बिके जाते हैं ये स्टॉक मार्केट में। स्ट्रॉन्ग कैपिटल मार्केट इज नथिंग बट द मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म फंड्स आर जनरली रेज्ड, लॉन्ग टर्म फंड्स आर रेज्ड। तो गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच के लॉन्ग टर्म के लिए ही पैसे इन्वेस्ट करती है, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट के बाद एक बार डिसइन्वेस्टमेंट हो गया तो गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा आता वो फॉरएवर के लिए आ जाता। अगर मैं मेरा लैपटॉप के 20% आपको बेच दिया ओनरशिप तो मेरे पास वो 20% के पैसे फॉरएवर के लिए आ जाएंगे, राइट। सो ये कैपिटल हो जाता। जब भी हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं वो कैपिटल में इंक्लूड करना, ठीक है, फाइन। थोड़े बहुत सेग्रीगेटेड अपन ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। ऐसा आ सकता, प्राइवेटाइजेशन is a panacea in the wake of administrative efficiencies, okay, and deficit and capital deficit, okay, ऐसा आके आपको कमेंट बोल के पूछ सकते हैं क्वेश्चन, फाइन। वाई प्राइवेटाइजेशन? ये भी बोला जाता है कि प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत ज़्यादा एबिलिटी है ग्रो फास्टर, उनके स्किल्स रहो, उनके मैनेजरियल एक्सपर्टीज रहो, उनकी टेक्नोलॉजिकली जो यूज़ करते हैं वो सैवी रहते हैं और वो उतना पैसा होता है कि न्यू टेक्नोलॉजीज वो ला सकते हैं। सो प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी एबिलिटी है कि वो ग्रो फास्टर कर सके, ओके। जब गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन और या डिसइन्वेस्टमेंट में जाती है, जब जो भी पैसा आता है वो पैसा, ओके, चलो BSNL काम ही नहीं कर रही, BSNL काम ही नहीं कर रही, एयर इंडिया काम ही नहीं कर रहा, इसके ऊपर गवर्नमेंट खर्चा करते जा रही है। अभी गवर्नमेंट थक के ये बेच दी है दो के दो, ओके, फाइन। ऑब्वियसली एयर इंडिया तो टाटा को दे दिए हैं रिसेंटली, BSNL का आई एम नॉट श्योर कि बेचे नहीं बेचे, बट यू कैन क्रॉस चेक। एयर इंडिया तो हो गया, इसका काम हो गया, ओके। तो यहाँ पे जो पैसे जा रहे हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट कैन रीएलोकेट दिस रिसोर्सेज इनटू प्रोडक्टिव, और कुछ प्रोडक्टिव एरियाज में गवर्नमेंट यूज कर सकती हैं। रिड्यूसिंग द फिस्कल बर्डन ऑन द एक्सचेकर हम पढ़े हैं, गवर्नमेंट के फाइनेंसेस इंप्रूव कर सकते हैं। मींस रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में इतना गैप है, लेस देन, तो इसको हम छोटा कर सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गैप कम कर सकते हैं। एनकरेज प्राइवेट ओनरशिप, ओके, ये एक डिस्करेजिंग भी है। इट एनकरेज व्हाट? प्राइवेट ओनरशिप।
गवर्नमेंट के एसेट्स प्राइवेटाइज हो जा रहे हैं। फंडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा आता है डिसइन्वेस्टमेंट में, वो पैसा गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश करने के लिए और गरीबी हटाने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट हटाने के लिए यूज कर सकती है। मेंटेनिंग एंड प्रमोटिंग कंपटीशन इन द मार्केट, वैसे भी बीएसएनएल कंपीट ही नहीं कर सक रहा, एयरटेल, जियो एक्सेट्रा, सो एंड सो फोर्थ। अगर हम बीएसएनएल को किसी और प्राइवेट कंपनी को दे देंगे, वो आप कंपीट करना शुरू करेंगे, जियो, एयरटेल एक्सेट्रा, राइट। सो इससे क्या होगा, जब प्राइवेटाइजेशन करते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज विल मेक द कंपनीज वेरी गुड एंड दे ऑल्सो बिकम कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट इन द सेम कैटेगरी। अब उससे कंज्यूमर का बेनिफिट होगा। ओके तो आपको लिखना, या तो आप ये पूरा पैराग्राफ लिख दो, ये पूरा पैराग्राफ भी सेम है, आप नहीं तो यहां तक लिख सकते, ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। यहाँ के 3 लाइन है, इसका मतलब है आपके A4 साइज पेपर में ये 4 लाइन तक आएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ तक लिख के आप ये पूरा लिख सकते हैं, वाई वी गो फॉर प्राइवेटाइजेशन। तो इससे आपका एक टेम्पो, एक स्टार्टिंग मिल जाएगा आपको फॉर द आंसर राइटिंग। अभी हम पढ़ेंगे कि इज इट रियल, प्राइवेटाइजेशन से परफॉर्मेंस बढ़ता बोल के बोले, ओके क्या ये रियल है? ब्रिटिश प्राइवेटाइजेशन में इनिशिएटिव हुआ था, ब्रिटिश यूके में एक फेम्ड प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, कौन सा प्राइवेट, फेम, इतना प्राइवेटाइजेशन कर दिए थे वो लोग, ओके दैट्स व्हाई इट इज टेकन एज एग्जांपल। ब्रिटिश के जो प्राइवेटाइजेशन इनिशिएटिव थे, ब्रिटिश एयरवेज प्राइवेटाइज हो गए, ब्रिटिश की गैस की प्राइवेटाइज होगी, ब्रिटिश रेलवे प्राइवेटाइज हुए, ओके लेड टू नो सिस्टमिक डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस। जब ये पूरे गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, ओके जब भी जैसा चल रहे थे आफ्टर प्राइवेटाइजेशन वैसे ही चले। सो ये जो प्राइवेटाइजेशन फेल्ड हुआ है, ओके एंड देयर आर सम केसेस, वो बीएसएनएल, हिंदुस्तान जिंक, ये प्राइवेटाइजेशन के बाद अच्छा परफॉर्म करे हैं, लाइक सक्सेसफुल। सो देयर आर इंपेरिकल एविडेंसेस है, इंपेरिकल मीन्स देखे गए सो एविडेंस है, फैक्चुअल एविडेंसेस है, जहां पे प्राइवेटाइजेशन फेल भी हुआ है, प्राइवेटाइजेशन सक्सेसफुल भी हुआ है, ठीक है। ये एक हो गया परफॉर्मेंस, तो ये डिबेटेबल है, तो देखना चाहिए कि कौन सा सक्सेसफुल हो सकता है, कौन सा सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। अगर जो सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो गवर्नमेंट ही चलाने बेटर है। देन क्या है, प्राइवेटाइजेशन ग्रोथ पोस्ट प्राइवेटाइजेशन, पोस्ट प्राइवेटाइजेशन ग्रोथ अभी इसका सब्सिक्वेंट पॉइंट है। जब भी कोई चीज को प्राइवेटाइजेशन करते हैं, इट डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन व्हाट प्राइवेट सेक्टर की कैपेबिलिटीज एक्सेट्रा, इट डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन दैट, okay it's often due to multiple factors. For example, better funding under private promoters, जो भी वो न्यू कंपनी को प्राइवेटाइज हम कर दिए हैं, जो भी ले रहे हैं, तो वो उनकी फंडिंग अच्छी होना चाहिए, वो पूरे से कंपनी को टोटली रीस्ट्रक्चर, एयर इंडिया को पूरी तरीके से वो ओवरऑल रीस्ट्रक्चर करना बहुत जरूरी है, वर्सेस स्टाफ्ड गवर्नमेंट बजट, ए बेटर बिजनेस साइकिल, बेटर बिजनेस साइकिल। तो अगर ग्रोथ चाहिए पोस्ट प्राइवेटाइजेशन में, अच्छे प्रमोटर्स पैसा लगाना चाहिए और एक बेटर बिजनेस साइकिल। बेटर बिजनेस साइकिल का मतलब है कि इसके प्रॉस्पेक्टस की ये चलेगी या नहीं चलेगी, ये भी देखना जरूरी है। अगर आप अपने कंपनी बेचे, कोई प्राइवेट पीपल वो कंपनी ले लिया, बट वो कंपनी से कुछ डिमांड ही नहीं है मार्केट में, ओके डिमांड रहने की वजह से प्रॉस्पेक्टस ही नहीं है, तो फिर क्या चलेगी, क्या ही नहीं चलेगी, राइट। सो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि प्राइवेट सेक्टर के पास कितने रिसोर्सेज है, प्राइवेट सेक्टर के पास कितनी टेक्नोलॉजी, कितना पैसा है, ओके ये भी डिटरमाइन नहीं करता, बिजनेस साइकिल भी देखना पड़ता है कि कैसी चल रही है, ओके। पब्लिक सेक्टर एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स है, गवर्नमेंट के जो कंपनीज है, जनरली गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी कंपनी विच इज अनेबल टू जनरेट टैक्स रेवेन्यूज, जो भी कंपनी विच इज अनेबल टू जनरेट टैक्स रेवेन्यूज, दे विल गवर्नमेंट विल गो फॉर व्हाट, प्राइवेटाइजेशन, ओके। जो कंपनी गवर्नमेंट की प्रॉफिट कर नहीं सक रही है, जब प्रॉफिट करे तो ही टैक्स बनेगी, राइट। जब प्रॉफिट ही नहीं कर रही है तो टैक्स भी नहीं बनेगी ऑब्वियसली, तो ऐसी कंपनी से गवर्नमेंट जनरली गो फॉर प्राइवेटाइजेशन। अभी यहाँ पे क्या हुआ, 2 चीज सीखे आप, एक तो परफॉर्मेंस अच्छी होती प्राइवेटाइजेशन में बोल के ये एक मिथ है, यहाँ पे अपने क्या मालूम हुआ, परफॉर्मेंस अच्छी भी हो सकती, खराब भी हो सकती। और परफॉर्मेंस डिपेंड होने के लिए इट्स नॉट अबाउट कि प्राइवेट के पास क्या क्या एबिलिटीज है, इट ऑल्सो डिपेंड अबाउट व्हाट गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऑल्सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन बेटर बिजनेस साइकिल्स एक्सेट्रा, ठीक है, फाइन। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइवेटाइजेशन से गवर्नमेंट अपना शॉर्टफॉल, अपना फिस्कल डेफिसिट कम करने की कोशिश कर रही है, अपना डेट निकालने की कोशिश कर रही है। सो प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट जनरली रेजेस मनी, ये उनका और एक ऑब्जेक्टिव है, बट ऐसा हुआ भी नहीं। प्राइवेटाइजेशन एज ए रेवेन्यू सोर्स हैज ऑल्सो ऑफर्ड पार्टली रीजन। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 2011 में 22,000 करोड़ फॉर रेस्ड, बट टारगेट था 40,000 करोड़, ओके। फाइनेंशियल ईयर 2020 में 50,000 टारगेट था अगेंस्ट, बट 50,000 रेस करे, बट टारगेट था 1 लाख करोड़, ओके। ड्यूरिंग अगर हम ये 21 साल 10 साल देखे, फाइनेंशियल ईयर 11 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2011 से लेके 2021 तक देखे, ओके 5 लाख करोड़ वॉज रेस्ड,
ओके, बट इट इज ओनली 33%, जितना वो चाह रहे थे 100% बस आया, लाइक 5 लाख करोड़ ही आया, 5 लाख करोड़ ही आया, लाइक 15 लाख करोड़ चाह रहे थे, 15 3 लाइक 33 मीन 15 लाख करोड़ नो। तो 2011 से लेके 2021 तक पूरा टारगेट था 15 लाख करोड़, बट आया 5 लाख करोड़। तो जो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है कि हम पैसे रेस करना चाह रहे हैं, ये भी उतना रेस नहीं कर सके। सो प्राइवेटाइजेशन ये मामले में भी फेल होने के ऑलमोस्ट ऑल चांसेस हमें को दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, प्राइवेटाइजेशन दो तरह का होता है माय डियर स्टूडेंट्स। एक तो स्टेक सेल। स्टेक सेल का मतलब है कि आप पूरा ही नहीं दे रहे, गवर्नमेंट के पास 100% ओनरशिप है बीएसएनएल की, गवर्नमेंट दे रही है ओनली 20% स्टेक का, स्टेक्स गवर्नमेंट सेल कर रही है, बस 80% गवर्नमेंट रख ली और 20% ही पब्लिक को, कोई भी प्राइवेट पार्टनर को बोल रही है कि आप 20% ले लो। ओके, बट इस तरीके के प्राइवेटाइजेशन के लिए, इस तरीके के डिसइन्वेस्टमेंट के लिए कोई आ रहा नहीं, नो बडी इज इंटरेस्टेड फॉर दिस 20%। तो ये स्टेक सेल जब भी करते हैं वेरी स्लो है और लेस टेकर्स आर दे रहे हैं और इससे पैसे भी ज़्यादा कुछ बन नहीं रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी अभी आप देखे हैं कि इतना बड़ा टारगेट 15 लाख करोड़ का टारगेट था तो 5 लाख करोड़ ही आए हैं। तो फिर आप समझिए कि 20% से क्या ही आएंगे, तो हाउ यू आर गोइंग टू फुलफिल योर ऑब्जेक्टिव। सो ये स्टेक सेल नहीं चल रहा है। और एक दूसरा है आउटराइट प्राइवेटाइजेशन। ओके, 50% से ज़्यादा दे दो, 50% से ज्यादा प्राइवेटाइज कर दो, प्राइवेट कंपनीज को दे दो। ऑयल एंड गैस ब्लॉक का एक एग्जांपल है यहाँ पे। रिसेंटली ऑक्शन ऑफ 21 ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स हैपेंड, हैड बट ओनली 3 फर्म्स पार्टिसिपेटेड, ऑफ विच 2 आर पीएसयूज। कोई आ रहे ही नहीं। आउटराइट प्राइवेटाइजेशन में भी नोबडी इज इंटरेस्टेड। रेलवेज में भी देखो 18 ब्लॉक्स एंडेड, 18 ब्लॉक्स बोल तो 18 रूट्स, ओके, ऑक्शन हुए 18 रूट्स। प्राइवेट वालों को बोले कि ये 18 रूट में आप आपकी प्राइवेट ट्रेन यहाँ पे चला सकते हैं, आइए आके लीजिए आप लाइसेंस हम देंगे, ये 18 रूट में आप कहाँ पे चलाते हैं हम देंगे बोल के बोले। ओके, सॉरी, 18 रेल रूट क्लस्टर्स अट्रैक्टेड इंटरेस्ट इन जस्ट 3 रूट्स। वो 18 में से बस 3 ही रूट्स पे इंटरेस्ट दिखाए गए हैं और उसमें फिर से एक 2 प्राइवेट बिल्डर्स है और एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है और गवर्नमेंट की ही कंपनी है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट यहाँ रहो या यहाँ रहो, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर हैज़ लीस्ट इंटरेस्ट इन दिस, प्राइवेट सेक्टर हैज़ लीस्ट इंटरेस्ट इन दिस। दैट्स वाई उतना ज़्यादा पैसा प्राइवेटाइजेशन में आ ही नहीं रहा है, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड दैट देर इज नो प्रॉपर बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस साइकिल, प्राइवेट पीपल को समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे बोल के, ठीक है, राइट। अभी और एक है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन भी गवर्नमेंट सीधी तरीके से नहीं कर रही है। ओके, कभी कभी ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट उनके एसेट बेच दे रही है, बाद में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट बाद में गवर्नमेंट रियलाइज कर रही है कि अरे भाई क्यों करें हम प्राइवेटाइजेशन, लाइक दैट। 65% ऑफ अबाउट 300 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैज बीन रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट टोल कलेक्शन ग्रोथ। जो भी टोल्स पूरे प्राइवेटाइज कर दी हैं गवर्नमेंट, अभी उसमें ग्रोथ दिखना शुरू होगा, 65% ग्रोथ हो गया। ओके, मोर देन 50% सिंस दे हैज बीन ऑपरेशन। सो गवर्नमेंट के पास उनके जो एसेट्स है उसको वैल्यू करने वाली भी बराबर नहीं कर रही है। देयर गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू कैप्चर द ट्रू पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ द पर्टिकुलर एसेट। तो ये प्राइवेट के पास जाके इतना ग्रो कर दिया है, बहुत सारे रेवेन्यूज उन्होंने वो प्रॉफिटेबल हो गए हैं। ओके, सो वैल्यूएशन की भी प्रॉब्लम हो रही है गवर्नमेंट को, दे आर नॉट प्रॉपरली प्रोजेक्टिंग ए प्रॉपर गुड वैल्यू, ठीक है। अभी देखो विच वन इज बेटर, स्टेक सेल में जाएंगे, आउटराइट प्राइवेटाइजेशन में जाएंगे। ओके, एम्पिरिकल एविडेंस जो फैक्चुअल डेटा अपने पास है उससे वो हाईलाइट करता है कि स्टेक सेल्स आर कंसिडर्ड एज प्रिफर्ड रूट। ओके, बिकॉज अभी तक अबाउट 67% ऑफ ऑल PSU सेल इन अबाउट 108 कंट्रीज हैज बीन डन विद दिस रूट ओनली, has been done with this route only। बट क्यों, इससे क्या होगा, आप अगर 20% ही बेचेंगे, 20% कितने लोग 20% लेना चाह रहे हैं, ओके, 1 करोड़ में लेना चाह रहे हैं या 2 करोड़ में लेना चाह रहे हैं, तो ये इससे आपको प्राइस डिस्कवरी मालूम होगी। प्राइस डिस्कवरी की मतलब है कि आपके एसेट की वैल्यू आपको मालूम होगी। 20% बेचो, बाद में 40% बेचो, बाद में 45% बेचो, बाद में 50% बेचो। अगर आप डायरेक्टली 50% बेचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल ऑफ देम कैन कोट लेस ऑल्सो। अगर आप 20% से बेचते जाएंगे तो आपको आपकी एसेट की वैल्यू प्रॉपर मालूम भी होगी, ठीक है, राइट। सो इट अगर स्टेक सेल करते हैं तो इट इंश्योर प्राइस डिस्कवरी, बट ये कोई ज्यादा इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा है। अलाउइंग इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस टू रेज वैल्यूएशन ओवर टाइम, इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस टू रेज वैल्यूएशन को रेज करना है अगर आपका परफॉर्मेंस बढ़ते गया तो। अगर आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ी तो आप वैल्यूएशन को रेज करना है, उसकी एसेट वैल्यू रेज करना है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके,
अब प्राइवेट एजेंसी से क्या इंपैक्ट होगा सोसाइटी में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, याद रखिए, अगर गवर्नमेंट की कंपनी रही तो ये देखा गया है कि इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट से, मल्टीप्लायर इफेक्ट्स मीन्स बहुत सारे जिंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में बदलाव आता है, बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं अगर वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के गवर्नमेंट के हाथ में है तो। ओके, इन इंडिया में 348 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस आर देयर इन 2018। ओके, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने कंपनी से, 348 कंपनी से, और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट है, 16.4 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट है। ओके, कितने लोग काम कर रहे हैं, 10 लाख लोग काम कर रहे हैं, 10 लाख एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। ए पुश फॉर प्राइवेटाइजेशन इज नथिंग बट ए मास ले ऑफ। ओके, इतने लोग निकाले जाएंगे ये कंपनीज में अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ तो। अबाउट 70% ऑफ ऑल प्रॉफिट जनरेटेड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर इज कमिंग जस्ट फ्रॉम 20 फर्म्स, इट जस्ट कमिंग फ्रॉम 20 फंड। 70% जो भी प्रॉफिट आ रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर में, जो भी गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है कॉर्पोरेट टैक्स में, ये कॉर्पोरेट टैक्स में जो भी पैसा आ रहा है इसमें से 70% सिर्फ 20 फर्म से आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है। टाटा, अंबानी, बिरलास, ऐसे 20 फर्म से, ये 20 फर्म्स गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट टैक्स 80% दे रहे हैं एज इन टोटालिटी। ओके, जबकि हालांकि इनका शेयर 1993 में सिर्फ 15% था। ओके, 15% था, अभी कितना होगा, 70%। तो आप समझ सकते हैं कि कितने गवर्नमेंट कंपनीज अभी तक प्राइवेटाइज हो गए हैं और उनकी वेल्थ बढ़ते जा रही है। तो एक इंपैक्ट क्या देखे जाएंगे अपने को, एक इंपैक्ट हो गया मास ले ऑफ होगा, बहुत सारे लोगों को निकाल देंगे। दूसरा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जा रहा है, ये उसका जस्टिफिकेशन है। ठीक है, नाउ such concentration mixed with privatization of public asset is likely to lead to higher usage fees, okay, and inflation coupled with loss of strategic control। अपना strategic control भी जाएगा वो कंपनी के ऊपर, इन्फ्लेशन भी देखने को मिलेगा अपने पास, क्योंकि उतना मास ले ऑफ होने के वजह से प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो तो सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। सो मास ले ऑफ होगा। ओके, ऑलरेडी देखो यहाँ पे अपन देखिए, मिक्स विद प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एसेट। ओके, मिक्स विद, ऑलरेडी वो 20 फर्म्स के पास इतना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है और आप फिर उनको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, उनको और एसेट्स दे रहे हैं, इज लाइकली टू लीड टू व्हाट, हायर यूसेज फी, लाइकली टू लीड टू हायर यूसेज फी। देखिए, आप जब ऑलरेडी बीइंग सीन इन टेलीकॉम कंपनी में जब जियो आया था 399 रुपीज़ रखे वो, अभी आप देखो 699 रुपीज़ में 3 मंथ्स आ रहा। तो ये लोग इस तरीके से पैसे बढ़ाते जाएंगे, इन्फ्लेशन कर देंगे कंट्री में खुद के एक्सपेंशन के लिए। इनको कहीं और एक्सपेंशन करना होगा, कहीं और न्यू प्लांट लगाना होगा, तो ये पूरे पैसे आप अपने से निकालेंगे, राइट। सो इन्फ्लेशन भी देखने को मिलेगा अपने पास, और गवर्नमेंट कंट्रोल भी नहीं कर सकती अभी वो कंपनी को। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल मीन्स डिसीजन मेकिंग कंट्रोल गवर्नमेंट के पास चले जाएगा। कब जाता है अपने पास डिसीजन मेकिंग कंट्रोल, जब आप आपकी कोई चीज 50% से ऊपर बेच देंगे। ओके, 50 + 1%, 51% किसी को बेच देंगे आपकी चीज, तो आपका उसमें डिसीजन मेकिंग पूरा कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझिए कि सोसाइटी इंपैक्ट ज्यादा है, ये डायरेक्टली लिखना है एग्जाम में। वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं, चाइना वाले एक कंपनी बनाए, उनकी गवर्नमेंट कंपनी बनाए जिसका नाम है ससाक। ये कंपनी प्रमोट करती है गवर्नेंस, अपॉइंट लीडरशिप एंड एग्जीक्यूट मर्जर्स एंड एक्विजिशन। कौन सी कंपनी, क्योंकि ये पूरे चाइनीज में पूरे गवर्नमेंट कंपनीज ही होते हैं और ये गवर्नमेंट कंपनीज को एक कॉर्पोरेटाइज मॉडल से ही गवर्न करते हैं, जैसे कि टाटा बिरला जैसे गवर्न कर रहे हैं ना, इस तरीके से गवर्न करते हैं। और ये पूरे चाइनीज के पूरे गवर्नमेंट कंपनीज पूरे गवर्नमेंट कंपनीज को एक कंपनी होल्ड करती है, दैट इज कॉल्ड एज ससाक, विच प्रमोट गवर्नेंस। और ये पूरे कंपनीज में सीईओज को, एमडीज को यही अपॉइंट करते हैं। दे विल ओनली एग्जीक्यूट मर्जर्स, कौन सी खराब है कौन सी अच्छी है वही करते हैं। सो इंडिया वांट्स ए डेडिकेटेड होल्डिंग कंपनी फॉर दैट। वी आर हैविंग दीपम, बट दीपम विल लुक आफ्टर ओनली इन्वेस्टमेंट। ये स्ट्रैटेजिकली कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करते हैं, कितना पैसा आएगा नहीं आएगा, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए दीपम है यहाँ पर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ओके, सिंगापुर में भी एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज फोकसिंग ऑन व्हाट, पॉलिसी मेकिंग। ओके, वाइल उनकी एक कंपनी है होल्डिंग फर्म टेमासेक, इज फोकस्ड ऑन कॉर्पोरेटाइजिंग, कैसा करना है, पीएससी को कैसा बढ़ाना है एक्सेट्रा। और वो इस तरीके से उनके जो गवर्नमेंट के कंपनीज थे, सिंगटेल, सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशन, ओके, सिंगापुर पावर, सिंगापुर एयरलाइंस, ये पूरे ग्लोबल छोटे स्केल से लेके ग्लोबल स्केल तक पहुंचा दिए हैं। ठीक है, सो मेनी कंट्रीज आर नॉट गिविंग अप, वो प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं, वो प्राइवेटाइजेशन के बजाय वो लोग ही एक कॉर्पोरेटाइज्ड एक जबरदस्त एंटी को एस्टेब्लिश करके वो एंटी को पावर्स देके पूरे गवर्नमेंट कंपनीज को गवर्न कर रहे हैं। और
एंड वे फॉरवर्ड में ग्रेटर ऑटोनॉमी टू पीएसयू। अगर आप गवर्नमेंट के कंपनीज को ज़्यादा ऑटोनॉमी देंगे, ज़्यादा डिसीजन मेकिंग करने देंगे, ओके, जैसे लाइक महारत्ना नवरत्ना में और रिफॉर्म्स लेके आके आएंगे, तो उससे उनको जब और ऑटोनॉमी मिलेगी तो शायद ही अपने जो लॉस मेकिंग जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है ना, शायद वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे, राइट। ये है आपका कंक्लूजन, ये है आपका कंक्लूजन फॉर योर एग्जामिनेशन। द टाइम हैज कम टू टेक ए रीलुक at the privatization. Simply pursuing the privatization path while utilizing such proceeds for loans write-off or populist giveaways. Okay, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए आप कंटिन्यूसली आप प्राइवेटाइजेशन के पाथ में जाते रहे, इट विल नॉट मीन एनीथिंग। ओके, ये कुछ मीन नहीं करेगा। आपको प्रॉपरली स्ट्रेटेजिकली देखना होगा कि प्राइवेटाइजेशन सही है या नहीं है, ये फर्स्ट पॉइंट है। और ये जो भी इससे पैसा आप यूज कर रहे हैं, देखो आप एक एसेट बेच रहे हैं तो एक एसेट क्रिएट करो, बट यहां पे क्या हो जा रहा, गवर्नमेंट इज गोइंग फॉर लोन राइट ऑफ। जो भी लोन लिए हैं बिकॉज ऑफ इलेक्शंस आ रहे हैं तो लोन राइट ऑफ कर देंगे, आपके पॉपुलिस्ट गिव अवे, ओके, फ्री ये कर देंगे, फ्री वो कर देंगे। सो पैसा आप एसेट बेच के जो पैसा आ रहा, आप एसेट नहीं बना रहे हैं, आप आपके पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज कर रहे हैं। Okay, in the election cycle will not do anything good for the country. A hunt for immediate revenue should not overshadow the long-term interest of the ordinary man. Okay, hunt for अभी पैसा कम रहने के वजह से हर जगह से आप पैसा उठा लेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करते जाके यहाँ से उठा लेंगे, वो बेचेंगे, ये बेचेंगे, ये बेच के वो बेच के पैसा लेके आएंगे और नए नए स्कीम्स आप अनाउंस करेंगे। ओके, लोगों को रुझाएंगे कि हमें इलेक्शन दो, बट इट डज नॉट रियली मीन ए लॉट कि गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म पिक्चर नहीं देखना चाहिए, लॉन्ग टर्म पिक्चर देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी मैन शुड बी टेकन केयर ऑफ। इसका मतलब एसेट गया तो एसेट क्रिएट करो, ओके, और या तो एसेट को अच्छी तरीके से फिर से रिस्ट्रक्चर करके उसमें ही पैसे डाल के कॉर्पोरेटाइज वे में उसको अच्छे से डेवलप करना जरूरी है। Okay, this is what the article conclusion is all about. Thanks a lot for the watching to me. Do share to all of your friends. Have a nice day ahead. Bye bye.